बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़िया और आप देख रहे हैं क्लासिक टीचर चैनल। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ जानना शुरू करेंगे। कुछ दोस्तों का इसरार था कि आप इसके बारे में कुछ बताइए, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो एक या दो दिन में या एक या दो लेक्चर्स में तो ख़त्म हो नहीं सकता। तो एक छोटा सा सिलसिला है, उम्मीद है आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। तो पहली बात यह है कि हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। वर्ड प्रोसेसर जो है ये आपकी कुछ ऐसी ज़रूरियात को पूरा करता है, जैसे लेटर राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, एसे राइटिंग है या रिपोर्ट राइटिंग है, इवन ब्लॉग्स आप इससे लिख सकते हैं। लेकिन आम टाइपराइटर से जो डिफरेंस इसमें यह है कि आप जितनी मर्जी इसमें गलतियां कर लें वो करेक्ट हो जाएंगी और बिल्कुल ऐसे करेक्ट होंगी जैसे कभी गलती हुई ही नहीं थी। तो हम देखते हैं कि इसे और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर बना रही हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और आईफोन या एप्पल वालों का जो है वो iWork है, इसी तरह गूगल वालों का जो है वो गूगल डॉक है। लेकिन जो हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, 2016 ये ऑनवर्ड वाले तकरीबन सारे सेम अप होते हैं। तो इसलिए ये जो इंस्टॉल्ड है मेरे पास ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, तो उसी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्ड प्रोसेसर is used to manipulate a text document such as a resume or a report। किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसा कि रिज्यूमे, रिपोर्ट, ब्लॉग, लेटर, कुछ भी जो है उसे आप मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप टिपिकली क्या करते हैं कि उसमें टाइप करते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कुछ टूल्स, जैसे आप कहीं से तहरीर को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे वेरियस टाइप के फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि कागज पे जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको कहीं हेडिंग देनी होती है, मार्कर इस्तेमाल करते हैं, कहीं आप पेन इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे राइटिंग का जो है कलर वो चेंज करते हैं, तो वहां बहुत ज्यादा वो कॉस्टली होता है। यहां पे आप देखेंगे कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही आसानी से सारा कुछ हो जाता है। अब हम कुछ इसके फीचर देख लेते हैं कि पहला फीचर जो है वो ये है कि आप इससे न सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं बल्कि डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, पहले से बना हुआ उसे चेंज कर सकते हैं, इस तरह उसे सेव भी कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। कॉपिंग, पेस्टिंग, मूविंग, डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई टेक्स्ट है तो उसे आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद उसे पेस्ट कहीं और करना चाहे तो कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं कि आपको पता है कि ये पैराग्राफ यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाए या नीचे कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर इफेक्ट होगा। तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, जैसा कि उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कागज पे जब आप लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आपका तर्ज तहरीर एक सा होता है। कुछ लोगों में ये मलका होता है कि एक या दो तरह के तर्ज तहरीर में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। बोल्ड करके लिख सकते हैं, यानी मार्कर की आपको अलग से जरूरत नहीं है। अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे मैं फिलहाल तो पेन के जरिए कर रहा हूं, तो आप सिर्फ एक छोटी सी कमांड देंगे और जो आपका टेक्स्ट है वो सारे का सारा जितना आपने सिलेक्ट किया होगा वो सारे का सारा जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। उसे इटैलिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल एडिट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपको कहीं टेबल बनाना पड़ जाए तो स्केल लें,
फिर स्केल से लेके लाइनें सीधी उस बड़े एहतियात से लिखनी पड़ती हैं, बड़ी एहतियात से लाइनें लगानी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली आपके लिए कर रहा होता है। इसके अलावा दूसरे सॉफ्टवेयर से भी कुछ एलिमेंट जो है उस इसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जैसे एडोबे फोटोशॉप है, उसमें से आप कोई इमेज लेके इसमें एम्बेड कर सकते हैं, कहीं और से इमेज उठा के इसमें लगा सकते हैं, जबकि कागज पे टाइपराइटर के जरिए ये फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद नहीं हो सकती। इलस्ट्रेशंस को लगा सकते हैं, फोटोग्राफ्स को हम अपने डॉक्यूमेंट्स में एम्बेड कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हमारी जो तहरीरें हैं, राइटिंग्स हैं, उनको एनिमेट कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। और डेफिनेटली कोई ऐसी एनिमेशन जो है जब आप पेपर पे उसे गेट करेंगे, जाहिर सी बात है वहां पे तो स्टैटिक होगी, मूविंग नहीं हो सकती। बाकी सारा कुछ जैसा आपको नजर आ रहा होता है वैसे ही आप हासिल करते हैं। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है विजिविग। विजिविग, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। विजिविग, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा आपको नजर आ रहा होता है वैसा ही डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आपके सामने आ जाता है। तो हम अब जरा देखते हैं कि कैसे हम वर्ड को स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ, वर्ड की तरफ, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करते हैं। एक तरीका तो यह है कि अगर आपके पास पुरानी कोई फाइल पड़ी है, इस पर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आप ओपन को ऑप्शन दें, तो ये आपके पास डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर भी खुल जाएगा, उसमें भी आप नया डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ये आपके पास सर्च बार है, यहां एप्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 जो मैंने बड़ा यूज किया इस वजह से ये यहां पे मौजूद है। अदरवाइज यहां से आप नहीं कर सकते तो आप यहां पे ऑल में जाएं, यहीं पे सिर्फ आपको लिखना ये है, टाइप कर दें वर्ड, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा। जो भी आपने एप्लीकेशन खोलनी है उसका भी नाम लिखा जा सकता है। जैसे आपने एक्सेल खोलना है तो एक्सेल 2013 या सिर्फ एक्सेल लिखेंगे तो इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। अगर एप्स वाले खाने में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा एप्स आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। अब ये इसकी ओपनिंग विंडो है, इसमें क्या कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं हम ये देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है रिसेंट, इसका मतलब जो रिसेंटली ऐसे डॉक्यूमेंट यहां पे पड़े जिन पे रिसेंटली काम किया होगा। मिसाल के तौर पे मैंने कहीं माई लेटर नाम का डॉक्यूमेंट बनाया है तो ये वो पड़ा है डॉक्यूमेंट। ये ब्यूटीफुल नाम का कोई डॉक्यूमेंट है, ये भी किसी ने बनाया होगा या मैंने बनाया होगा तो सिस्टम में पड़ा है, रिसेंटली काम इस पे हुआ है। आई लव माई कंट्री, ये भी किसी डॉक्यूमेंट का नाम है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो जिन पे मैंने रिसेंटली काम किया वो यहाँ पे पड़े हैं। सिंगल क्लिक पे वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खुल के मेरे सामने आ जाएंगे। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट है जो पुराना बना हुआ पड़ा है, मैंने अभी रिसेंटली उस पर कोई काम नहीं किया, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो वो जाहिर सी बात है इधर से हम ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स वाले खाने में जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपनी मतलूबा लोकेशन पे जाएंगे जहां पे डॉक्यूमेंट पड़ा है, उसे क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। अब आते हैं इस वाले हिस्से की तरफ। ये जो हिस्सा है इसमें टैबलेट्स पड़े हैं। जैसा कोई आपने डॉक्यूमेंट बनाना है तो जाहिर सी बात है जो ना तजुर्बाकार लोग हैं बल्कि तजुर्बाकार लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये टैबलेट्स होते हैं। जैसे ये एडजेसेंसी रिज्यूमे है, एडजेसेंसी लेटर है, एडजेसेंसी रिपोर्ट है, एपथोक्रे जो है लेटर है। ये एपथोक्रे जैसे नाम से जाहिर है अ पर्सन हु इज रिलेटेड विद मेडिसिन, हु प्रिपेयर्स मेडिसिन एंड प्रैक्टिसेस मेडिसिन। तो ये डॉक्टरों की तरह का जैसे नुस्खा होता है, उनका लेटर पैड होता है, उस किस्म का ये रिज्यूमे है। इस वजह से इसे एपथोक्रे लेटर का नाम दिया गया है। या रिज्यूमे है तो रिज्यूमे भी उसी तरह का फॉर्मेट है। इसमें इसके अलावा देखें तो ये ब्लॉग पोस्ट है, तो इसमें ये टेम्पलेट पड़ा कि अगर आपने कोई ब्लॉग लिखना है तो वो कैसे लिखा जाएगा।
पुराने तर्ज का लेटर अगर आपने लिखना है तो वो ये फॉर्मेट बड़ा है, इसमें आप लिख सकते हैं। पुराने तर्ज का रिज्यूमे लिखना है तो वो ऐसे होता था, उसका भी पूरा फॉर्मेट है। इसमें सिर्फ आपने करना ये होगा, चंद चीजें आपने टाइप करनी होगी, बाकी सारी लिखी लिखाई आपके पास मौजूद होगी। जैसे ये मैं एक अभी खोलने जा रहा हूं, ये लेटर है कंपनी की तरफ से, आपने लिखना है तो यहां आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है टाइप्ड, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंपनी का एड्रेस आपने लिखना है, सेंडर की कंपनी का एड्रेस लिखना है, उसके बाद यहां पे डेट लिखनी है। ये अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो ये नाम आपका लिखा हुआ आ जाएगा। सिर्फ ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, आपने इसे चेंज करना है, जहां जहां जो जो चीज आप चेंज करना चाहते हैं वो लिखते जाएंगे तो ये आपका लेटर तैयार हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते, कुछ और देखना चाहते हैं, एडजेसेंसी लेटर, एडजेसेंसी रिपोर्ट या कुछ भी, ये सारे टेम्पलेट इसी तरह आपके सामने मौजूद होंगे। आपने करना क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस करनी है, फॉर्मेट आपके सामने पूरा मौजूद होगा। इसके बाद हम जरा अपने इसी ऑफिस टेम्पलेट की तरफ आते हैं। ये सारा कुछ कहलाता है रिबन्स, रिबन है, और रिबन के अंदर ये फाइल, होम, इंसर्ट, ये कहलाती हैं टैब्स। टैब के नीचे ग्रुप की शक्ल में कमांड्स मौजूद होती हैं, डिफरेंट एक सी मिलती जुलती कमांड्स को एक ग्रुप में रख दिया जाता है। जैसे फॉर्मेटिंग के लिए जो कमांड्स हैं, बोल्ड है, इटैलिसाइज है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, इसके अलावा टेक्स्ट इफेक्ट है, छोटा बड़ा लिखना है, तो ये सारी कमांड्स जो है एक ग्रुप में रख दी गई हैं। कमांड इसलिए इन्हें कहते हैं कि आप क्लिक करते हैं और कुछ एक्शन कंप्यूटर उस पर कर देता है, तो ये कमांड्स है। कमांड भी ग्रुप की शक्ल में है। आज हम पढ़ने जाएंगे या देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि फाइल टैब में क्या कुछ होता है। एक एक टैब हम टर्न बाय टर्न जो है उसे देखते जाएंगे और फिर उसे सीखते जाएंगे कि क्या है। लेकिन इससे पहले आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास स्लाइडर है, इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ये चूंकि वर्टिकल है इसलिए इसे वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये हमें डॉक्यूमेंट का व्यू दिखाता है जो हमारे सामने नहीं होता, तो इसे स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे हम डॉक्यूमेंट के बाकी पार्ट्स को देख सकते हैं। ये तो है वर्टिकल स्क्रॉल बार। समटाइम विड्थ में हम जब देख रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट विड्थ में इतना बड़ा होता है कि वो पूरा स्क्रीन पे आ नहीं रहा था, उस वक्त फिर एक और जो है बार यहां पे नमूदार हो जाती है, उस बार को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल बार, वो यहां पे मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे व्यू में जाता हूं, व्यू में जाके इसका व्यू जो है वो कर देता हूं ज्यादा बड़ा, 200 टाइम कर देता हूं, तो अब देखें डॉक्यूमेंट बड़ा होकर मेरे सामने नजर आ रहा है। एक तो ये है, कौन सी बार है भला ये? बिल्कुल ठीक है, आपने समझ गए हैं, इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। एक ये बार आपके सामने है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये हॉरिजॉन्टली डॉक्यूमेंट को आगे पीछे मूव करवा के आपको दिखाती है मुकम्मल, और वो वर्टिकली डॉक्यूमेंट को मूव करवाती है, इस वजह से ये कहलाती है वर्टिकल स्क्रॉल बार। एक और चीज ये कहलाती है स्टेटस बार। ये आपको बताती है कि आपके सामने जो पेज है, जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उसके कितने पेज हैं। फिलहाल जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट मौजूद है उसमें सिर्फ एक पेज है, 1 of 1। उसमें 235 वर्ड्स हैं, वर्ड काउंट भी है। इसके बाद ये लैंग्वेज के बारे में भी बताती है। यहां 2-3 व्यू टाइप्स हैं जिन्हें आप मुख्तलिफ तरीकों से आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। ये प्रिंट लेआउट व्यू आपके सामने आ जाएगा, और यहां पे ये है आपके पास रीड मोड। इसमें सिर्फ आपने पढ़ना है तो ये सिर्फ रीड मोड है।
ये प्रिंट लेआउट है और ये वेब लेआउट है। वेब पे अगर हम इसे पब्लिश करते हैं तो कैसा नजर आएगा, ये वेब लेआउट है, ये है प्रिंट लेआउट। हम व्यू को यहां से भी चेंज कर सकते हैं, उसकी बजाय ये यहां पे आगे 100% पे आ गया। तो आइए चलते हैं फाइल टैब को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं फाइल टैब में क्या कुछ मौजूद है। इसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक मेन्यू खुल के आ गया है। इसमें क्या है, इन्फो है, बेसिक इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट के बारे में। ऑथर, चूंकि ये मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है तो मेरा नाम मौजूद है। अगर कोई और ऑथर भी मैंने ऐड करना है तो वो भी यहां पे ऐड हो सकता है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी यहां से हम देख सकते हैं। साइज इसका नॉट येट सेव्ड पेज है, इसका वन पेज है। ये सारा कुछ जो आपने स्क्रॉल बार स्टेटस बार पे देखा था वो भी मौजूद है। टोटल एडिटिंग टाइम तक इसमें मौजूद है। अब थोड़ी प्रॉपर्टीज देख रही है तो वो सारा कुछ इसे थोड़ा उसने शॉर्टन कर दिया है। इसके जरिए डॉक्यूमेंट को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट के इश्यूज को इंस्पेक्ट करना है तो ये आपके सामने है। अगर ऑफिस के डिफरेंट वर्जन्स में आपने इसे लिखना है, करना है कन्वर्ट, डाउनवर्ड कंपैटिबिलिटी देता है माइक्रोसॉफ्ट के तकरीबन सारे सॉफ्टवेयर, तो ये डाउनवर्ड कंपैटिबिलिटी भी देता है। यहां से अगर अनसेव डॉक्यूमेंट है उसे रिकवर करने की फैसिलिटी भी है। ये जो अब जदीद वर्जन है इनमें। अब आते हैं न्यू टैब पे। न्यू टैब बिल्कुल वही है जो हम पहले डिस्कवर कर चुके हैं कि इसमें टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। जिस किस्म का आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, बहुत सारे इसमें टेम्पलेट्स पड़े हैं। इसके अलावा अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होता, मैंने इस वक्त इसे इंटरनेट से कनेक्टिविटी सिस्टम की खत्म की हुई है ताकि मैं अपने इस वीडियो पे सही तरह से काम कर सकूं। बाकी ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनमें से आप किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट खोल के उसी किस्म का डॉक्यूमेंट अपने लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट्स हैं आपके पास। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक ब्लैंक पेज हो तो इसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। मिक्सिंग ओपन, ये भी तकरीबन ऑप्शन हमने डिस्कवर कर ली थी। ये रिसेंटली वर्कड आउट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जिन पे हमने रिसेंटली काम किया होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स यहां पे मौजूद होते हैं, उन्हें भी हम डायरेक्ट खोल सकते हैं। और ये मुख्तलिफ प्लेसेस पड़ी हैं जहां से आप डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर में किसी जगह लोकेशन पे मौजूद है तो इसे क्लिक करेंगे तो ड्राइव्स खुल के आपके सामने आ जाएंगी जहां पे भी पड़ा होगा, या फोल्डर्स भी खुल के आपके सामने आ जाएंगे। जहां पे डॉक्यूमेंट मौजूद होगा उसे आप डबल क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। वन ड्राइव पे है तो वन ड्राइव से भी आप इस तरह ही कर सकते हैं। ये असल में क्लाउड एक्सेस दी हुई है। वन ड्राइव जो है, इससे अगली ऑप्शन जो है वो है हमारे पास सेव डॉक्यूमेंट की। सेव डॉक्यूमेंट में अगर हमने वन ड्राइव पे जाके सेव करना है, वन ड्राइव मतलब क्लाउड स्पेस है जहां से चाहे हम अपने अकाउंट से साइन इन हो और उस डॉक्यूमेंट तक एक्सेस कर लें। चाहे आप अपने पीसी पे बैठे हैं, चाहे आप सात समंदर पार किसी और पीसी पे बैठे हैं, अगर आप अपनी वन ड्राइव लोकेशन में लॉग इन हो जाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर पे पड़ा है तो जाहिर सी बात उस पे आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। अब कंप्यूटर की किसी भी लोकेशन पे आपने जाके सेव करना है तो इसे आप क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने के बाद आप ये जो रिसेंटली ऐसी डायरेक्टरी जिनमें रिसेंटली कोई वर्क किया होता है वो खुल के आपके सामने आ जाती है। और अगर आपने अपनी किसी और जगह पे उसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो इस ब्राउज के बटन को आप क्लिक करेंगे तो उस जगह पे, उस लोकेशन पे जाके आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं जहां आप डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव में किसी और, ये मेरे पास मुख्तलिफ फोल्डर्स खुले हैं,
मेरे पर्सनल डेटा में कहीं किसी फोल्डर में मैंने जो आगे सेव करना है तो मैं यहां पे सेव कर सकता हूं। इससे अगला ऑप्शन हमारे पास जो खुल के आई है वो है सेव एज की। अगर एक डॉक्यूमेंट आपके पास पहले खुला हुआ है, आप उसे एज अ सैंपल या एज अ टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, आप उसे सेव एज करेंगे तो दूसरे किस्म का डॉक्यूमेंट आपके सामने बन के आ जाएगा। इसे भी हम जरा ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूं, इसमें मैं कुछ भी टाइप कर देता हूं, जैसे आई लव माई कंट्री, पाकिस्तान इज माई कंट्री। यह मैंने एक दफा डॉक्यूमेंट बना लिया है। इसे मैं अगर चाहूं तो पहले आपको सेव ऑप्शन दिखाऊं, सेव पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर की लोकेशन पे कहीं पे इसे सेव करना चाहता हूं तो कहीं भी मैं सेव कर सकता हूं। जैसे डी ड्राइव पे जाता हूं मैं, डी ड्राइव में वैसे ही जाकर मैं इसे सेव कर देता हूं तो डी ड्राइव में मौजूद होगा। अब मैं इसे चाहता हूं कि मैं नए नाम से थोड़ा सा और चेंज करके इसी डॉक्यूमेंट को सेव करूं, तो चाहिए मैं इसमें बाद में लेके आता हूं, मैं पहले लिख देता हूं सेव एज। उसी तरह डी ड्राइव में जाके मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, आई लव माई कंट्री की बजाय मैं रिसेंट डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूं। तो अब इसे मैं सेव कर देता हूं। अब यहां पे मैं जो भी चेंज करूंगा तो ये मेरे दूसरे टाइप के डॉक्यूमेंट में, जिसे मैंने अभी सेव एज के नाम से सेव किया था, उसमें जाके सेव होगा। जैसे मैं इसमें ये कुछ टाइप कर रहा हूं, पाकिस्तान इज अ लवली कंट्री। तो ये सेंटेंस जो है दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके सेव होगा जो हमने बाद में सेव किया था। इसे मैं कंट्रोल एस करता हूं, चाहे मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब हम अपनी उसी लोकेशन को देखते हैं। उस लोकेशन को एक्सेस करने का एक ये तरीका भी है। अब यहां पे देखें, ये आई लव माई कंट्री एक डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट, इसमें आप देखें खोल के तो इसमें वो पुराना सेंटेंस दो जो मैंने लिखे थे वही है, आई लव माई कंट्री और पाकिस्तान इज माई कंट्री। अब हम देखते हैं दूसरी लोकेशन को खोल के, दूसरे डॉक्यूमेंट को खोल के, रिसेंट डॉक्यूमेंट को, तो अब इसमें देखें तो पाकिस्तान इज अ लवली कंट्री भी इसमें ओपन होके आ गया है। तो सेव एज के जरिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम के साथ सेव कर सकते हैं और उसका कोई और वर्जन जो है उस वर्जन में वो सेव हो जाएगा। एक तो यही हो सकता है कि आप एक ही डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ वर्जन बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक लेटर है जो आपने डेट वाइज हर रोज करना है, तो उसमें सिर्फ आप डेट चेंज करेंगे, सेव एज सेव एज सेव एज करते जाएंगे तो वो डिफरेंट वर्जन जो है उसी लेटर के जो आपके पास सेव होते जाएंगे। दूसरा वो भी हो सकता है कि आपके पास आपने कहीं एक लेटर लिखा है, कंपनी का एक लेटर पड़ा है, उसका एक खास फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आपने फॉलो किया है, सेव एज कर दिया है, दूसरा और लेटर तैयार हो गया, उसे आप सेंड कर देते हैं। जो फॉर्मेट है ओरिजिनल वो वैसे का वैसा ही रहता है, जिस जो मर्जी आप उसमें चेंज करके सेंड करते रहें, नए डॉक्यूमेंट आपके पास तैयार होते रहेंगे, पुराना डॉक्यूमेंट आपके पास वैसे ही मौजूद रहेगा। अब प्रिंट वाले ऑप्शन में जाके देख लेते हैं। वैसे इसमें प्रिंटर अभी इंस्टॉल नहीं है, अगर कोई प्रिंटर इंस्टॉल हो तो यहां पे आ जाएंगे कौन कौन से प्रिंटर आपके पास इंस्टॉल्ड है। यहां पे डॉक्यूमेंट को आप पीडीएफ के फॉर्मेट में अगर सीधा सेव करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन मौजूद है, अदरवाइज जो भी प्रिंटर होगा वो यहां पे आपके पास नमूदार हो जाएगा, आ जाएगा। फिर यहां पे ऑप्शन है कि प्रिंट ऑल पेजेस, या ये होल ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा, या आप उसके कोई पेजेस करना चाहते हैं, यहां ऑप्शन आप दे सकते हैं। प्रिंट वन साइड करना है या प्रिंट बोथ साइड करना है, मैनुअली प्रिंट करना है दोनों साइड्स पे। अब यहां पे दो ऑप्शंस होती हैं पेज की ओरिएंटेशन की। जब आप
पेज लेआउट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसमें देखेंगे कि एक पोर्ट्रेट्स होता है ओरिएंटेशन और दूसरी ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप। यहां पे आप पेज का साइज, डिफरेंट साइज मौजूद होते हैं, जिसमें जो भी साइज आपके पास है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट है, वो यहां से सिलेक्ट करें। मार्जिन कैसे है, ये सारी चीजें आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अगला ऑप्शन ये है कि आप ये भी देख सकते हैं कि शेयर ऑप्शन के साथ आप कर क्या सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना है आपने ऑनलाइन तो यहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कोई ब्लॉग पोस्ट करनी है, ब्लॉग आपने लिखा है, तो ब्लॉग पोस्ट भी यहां से डायरेक्ट ही हो सकता है। इसके अलावा एक ऑप्शन अगली है, आपने डॉक्यूमेंट को दूसरे फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। एक ही ऑप्शन यहां पे मौजूद है, वो कौन सी है? पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट की शक्ल में। अब पीडीएफ फॉर्मेट जो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, उसमें अगर आपने कन्वर्ट करना है तो इसमें आपने क्लिक करना है क्रिएट पीडीएफ। तो पीडीएफ आपके पास पीडीएफ की शक्ल में ये सेव हो जाएगा। जैसे मैं इसे पब्लिश कर देता हूं, सेव हो गया। ये खुल के भी सामने आ गया, पीडीएफ बन गया। इसके अलावा आप फाइल का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहां से डिफरेंट फॉर्मेट जो है A97 वर्ड या से वर्ड 2003 तक के वर्जन्स में आप अगर जो है सेव करना चाहते हैं तो ऐसे सेव कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जहां पे आपने दोबारा इसे ओपन करना है वहां पे ऑफिस 2007 या उससे ऊपर वाला वर्जन मौजूद ना हो, तो फिर इस वर्जन में, इन ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट खुल नहीं सकेगा। अगर आपने उसे सेव किया है डॉक एक्स की एक्सटेंशन में, इस एक्सटेंशन में किया हुआ है, तो इसमें जाके वो नहीं खुलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट कंपेटेबिलिटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है। बाकी भी कुछ और फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल जो आपने बनाई हुई है वो क्लोज हो जाएगी। इसमें कुछ आपके पास और ऑप्शंस होती हैं जिसमें आप इसे स्टडी करें, क्या कुछ आप इसमें कर सकते हैं। टैब, कैरेक्टर स्पेस, ये सारा कुछ आप फॉर्मेटिंग में देखेंगे, फिर इसे कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो अकाउंट है वो आपके सामने खुल के आ गया है। अगर आपके नाम रजिस्टर्ड है, जैसे मेरे नाम रजिस्टर्ड है, तो मेरा अकाउंट सामने खुल के आ जाएगा। तो जो अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो आपके नाम से ये ओपन होके आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेसन के साथ। और लेकिन इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं जब बने, अपलोड हो, आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से सीख सकें। अटिल देन, अल्लाह हाफिज।